मेरे को ये बताओ कि जो थोड़ा सा लोगों को भी क्यूरियोसिटी होगी, जैसे कि क्या साइज में भी फर्क रहता है एसजी और ड्यूक्स बॉल में? उसमें सीम का होता है कि सीम आपकी ज्यादा प्रोनाउंस होती है, सीम ज्यादा प्रोनाउंस्ड का मतलब कि ज्यादा उभरी हुई हैंड स्टिच। कुकाबुरा क्या होता है, मशीन स्टिच होता है, जो बार बार कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का फर्क क्या है। कुकाबुरा मशीन स्टिच है और वो आपकी बॉल जैसे खेल रहे हो 20 ओवर में सीम फ्लैट हो गई। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया में एक ट्रेडिशन रहता था कि भाई कि 20-25 ओवर निकल गई अगर तो रन लगने 500, 450, 600 ये वो। बट इंग्लैंड में क्या है कि ड्यूक्स का बॉल जो है एक तो दिन भर इसलिए काम करते हैं, तो कंडीशंस का भी फर्क है, दूसरी बात है वो हैंड स्टिच प्लस आपकी सीम वहां पर, वही जो हम प्रोनाउंस की बात कर रहे हैं, और वो चलता रहता है। और कभी कभी ऐसा भी हुआ है जो पिछले इस WTC फाइनल में नहीं देखने को मिला, बल्कि जो पिछले एक 1.5 साल में या 2 साल में अगर आप देखोगे तो 15-17 ओवर तक लग रहा है कि बॉल मूव नहीं कर रहा है कुछ, फिर सडनली वहां पर जो है अब फिर हरकत करने लगता है। तो उसमें जो लोग वहां पर थे उनका कहना था कि भाई कि एक लेयर जब उतर रही है तो बॉल ज्यादा मूव कर रहा है। बट वो डिपेंड करता है आपका बॉल का सेट कब बना हुआ है। जैसे जो 2018 तक के सेट्स थे वो बहुत चैलेंजिंग थे, बहुत हार्ड बॉल्स होते थे, तो उसमें जो उस्मान ख्वाजा ने बोला हार्ड जितनी होगी उतना और मुश्किल है ना। जो WTC फाइनल में बाद में हमने देखा कि विकेट थोड़ा सा जब ड्राई हुई, धूप निकली, 80 ओवर तक अगर आपका नया बॉल, मैं बोलता हूँ 60 ओवर तक भी अगर आपका नया बॉल नए बॉल की तरह काम कर रहा है, अगर बॉल सॉफ्ट हो जाएगा, एजेस कैरी नहीं करेंगे, ट्रू बाउंस नहीं रहेगा। बट ड्यूक्स का बॉल, ख्वाजा ने क्या कहा था, उनकी 100-150 की पार्टनरशिप शायद हुई थी फाइनल टेस्ट मैच एशेज में, वो कह रहे थे कि भाई उसके बाद जो बॉल मिला वो मिला उतने ओवर का यूज, बट उसमें ये निकला कि भाई कि वो बॉल शायद था 2018 के लॉट का, जो ज्यादा हार्ड था, जो ज्यादा वहां पर डिफिकल्टी। उसके बाद आप देखो ऑस्ट्रेलिया बिखर गई वहां पर। तो बॉल चेंज भी मतलब आपका इस तरीके से रहती है चीजें कभी कभी की। और ये जो अपनी यहाँ पे एसजी वाली बॉल जो यूज होती है, एसजी कंपैरेटिवली मतलब कुकाबुरा से बेहतर रहती है। और एसजी का बीच में एक फेज आया था जहां पर थोड़ी सी शिकायत ये हुई कि भाई बॉल सॉफ्ट हो जा रहा है, सीम प्रोनाउंस नहीं है। तो सीम का स्पिनर को भी मदद मिलती है। अच्छा। अगर सीम प्रोनाउंस हो तो स्पिनर को भी मदद मिलेगी, फास्ट बॉलर को भी मदद मिलेगी, और आपका अल्टीमेटली बॉलिंग साइड, एज अ बॉलिंग साइड आप हमेशा चाहोगे कि भाई कि जब वेस्ट इंडीज ने बीच में इतना डोमिनेट किया, वहां पर भी हो ना कि ड्यूक्स का बॉल वो वापस लेकर आए, तो वेस्ट इंडीज के सारे फास्ट बॉलर्स अच्छा कर रहे थे। प्लस यहाँ इंग्लैंड में हो जाता है कि भाई वेदर आपका मिल जाए, आपको अगर आपको ओवरकास्ट टाइप मिल जाए, उस तरीके का मौसम मिल जाए, फिर अनप्लेबल ही हो जाते हो आप। अगर आपके पास वो एबिलिटी है कि आप कंसिस्टेंसी के साथ अपनी लाइन लेंथ जो है आइडियल वो हिट करते रहो, तो ये थोड़ा सा चीजें रहती हैं। और इसीलिए मतलब इंग्लैंड में चाहे जो मर्जी हो, इसलिए वो बैटिंग को जो है एक टास्क माना जाता है, चैलेंज माना जाता है कि भाई कैसे आप करोगे, कैसे ओवरकम करोगे, किस तरीके से चीजें होंगी। पर